هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وعليك يقين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية. صلوات پڑھتے آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں کہ بات میرے ہم جس پر رسول نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ کہ جس نے بھی اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت کی حالت بنی ہو. یہ جز نہیں ہے بلکہ یہ کل کا بیان، یعنی نہ اس میں حسب و نسب کی قید ہے، نہ فرقوں کی قید ہے، نہ رنگ روپ کی قید ہے. جو بھی یعنی وہ کسی نسل سے ہو، کسی حسب سے ہو، کسی نسب سے ہو، کسی خاندانے سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی علاقے سے ہو، کسی شہر سے ہو، کسی ملک سے ہو، کسی دیہات سے ہو، اسے اگر معرفت نہیں ہے یعنی وہ امام کو نہیں پہچانتا ہے، اس کی موت جہالت والی. اور امام کی معرفت، امام کی شناخت بظاہر اگر ہم اس چیز کا جائزہ لیں تو ہم سب میں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم امام کو پہچانتے ہیں، ہم امام کو جانتے ہیں. اور فرما رہے ہیں سب کہیں نہ کہیں سے، چاہے وہ مجلس کے سلسلے سے ہو، چاہے جلوس کے سلسلے سے ہو، چاہے بیداری ہو، چاہے نوح، چاہے مجلس ہو، ہر طریقے سے ہم یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم امام کو جانتے ہیں، مگر افسوس ہم انہیں پہچانتے نہیں. جاننا الگ معنی ہے اور پہچاننا الگ معنی ہے. اس لیے کہ یہ دعوی الفت ایک طرف سے ہے. اب اس میں کون کتنا پہچانتا ہے یہ وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو ظاہر کرے. مگر حقیقت ہے کہ ہم اس اعتبار سے، اس لحاظ سے، اس زاویے سے امام کی معرفت ہمیں نہیں حاصل ہے کہ جیسے ہمیں حاصل ہونا چاہیے. اس لیے کہ امام کی الفت، امام کی محبت سب سے پہلے انسان کے وجود سے جہالت کو ختم کرتی ہے. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاہل بھی رہے اور امام کا شہدا بھی رہے، یہ ممکن ہی نہیں. یہ جہالت اس کی یہ بتا دے گی کہ ہم امام کو نہیں پہچانتے، صرف جانتے ہیں. جاننے کے لیے بہت چیزیں ہیں، پوری دنیا جاننے کے لیے ہے، مگر ہم اسے پہچانتے کتنا ہے یہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے. قرآن سب جانتے ہیں، 14 معصومین سب کو یاد ہے، سب جانتے ہیں، مگر انہیں ہم کتنا پہچانتے ہیں یہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے. تو اگر ہم
बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम इमाम को कितना पहचानते हैं, इसलिए कि इमाम को जानने के लिए, इमाम को पहचानने के लिए, इमाम की मार्फत हासिल करने के लिए इंसान के सिलसिले से सबसे पहली शर्त रखी गई कि वो जाहिल न रहे। और फरमा रहे जहालत बमाने कुफ्र हो, चाहे जहालत बमाने गुमराही हो, क्योंकि मसला इमामत का है। क्योंकि जिस शहादत के सिलसिले से ये अदा मुनक्किद की गई है वो मार्फत का वो आफताब है जिसकी शुआएं कल भी थी, आज भी है और कयामत तक रहेगी। और फरमा रहे हैं तो ये मार्फत ही का मुकदमा है शहादत जनाब मुस्लिम में अपनी। और फरमा रहे हैं कितना हम जानते हैं, कितना पहचानते हैं। हमने आले मोहम्मद को उतना जानने की कोशिश की जितने में हमारा फायदा है। और फरमा रहे अगर आले मोहम्मद ने कहा कि अज़ादारी का इनकार करो, हमने किया, मगर ये भी कहा कि वो अज़ादारी फसाद पर न हो, हमने इस चीज को बसे पुष्ट डाल दिया। और फरमा रहे आले मोहम्मद ने कहा कि एक दूसरे से बाहिमी रवाबित कायम रखो, एक दूसरे से भाईचारगी कायम रखो। हमने भाईचारगी तो कायम रखी मगर सिर्फ अपने मुफाद के लिए। जहाँ नुकसान था वहाँ हमने इख्तिलाफ पैदा कर दिया। और फरमा रहे ये जो मार्फत है ये सिर्फ मानने का मसला है, इमाम कुछ पहचानने का मसला है। हमने उन बातों को सिर्फ और सिर्फ माना कि जिसमें हमारा फायदा था, और जहाँ नुकसान दिखाई दिया फिर न हमें सीरत दिखाई देती है न इमाम दिखाई देते हैं, हम सारी बातों को दरकिनार कर देते हैं। फिर हमें कोई मतलब नहीं होता कि इमाम अली ने क्या कहा, रसूल अल्लाह ने क्या कहा, कुरान ने क्या कहा, हदीसों में क्या कहा गया है, कुरान में क्या कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम वही करेंगे जो हमें करना है, चाहे वो गलत हो। अज़ीज़ाने मोहतरम ये गलत पर अपने इंसान नादिम होकर और गलत की रविश इख्तियार करके ये दुनिया को बता रहा है कि हमने इमाम को ज़बान से माना है, दिल से नहीं माना है। और फरमा रहे आप दिल से मान लेते तो कभी हम ये ना कहते कि जो हमारी मर्जी है वो हम करेंगे, बल्कि उसके बाद ये होता जो इमाम की मर्जी है वो हम करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद करेंगे। ये कोई कहता हुआ नजर नहीं आता है। ये भी तो कोई कहे नहीं भाई 10 लाख का नुकसान हो जा मगर इमाम ने कहा ये करना है, मुझे दिखाई दे। ये इम्तिहान है, बड़ी इतनी आसानी से मार्फत की दौलत मिल नहीं पाती कि राशन की दुकान से 5 किलो जो है चावल और 5 किलो गेहूं लेके चले आए। इतनी आसान नहीं है मार्फत आले मोहम्मद जितनी हम समझते हैं। ये जनाबे मिसम से, जनाबे मक़दार से, जनाबे यासिर से, जनाबे मुस्लिम से इनको कैसे मिल गई थी मार्फत? नहीं, इन्होंने कुर्बानियां पेश करके बताया है कि मार्फत कैसे हासिल की जाती है, कुर्बत कैसे हासिल की जाती है। बस सोचते हैं कि बस एक चीज रखी है और जाना है, उठा के लेके चले आना, फिर कुछ भी कर लो। क्योंकि मार्फत हो, शिनाख्त हो, पहचान हो। जितना इमाम को इंसान पहचानता है उतना इमाम से वो करीब होता चला जाता है। और फरमा है और इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि उसके बाद खुद इमाम बिल वास्ता उससे राबता कायम हो जाता है। इमाम है इस वक्त जो है बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में, जमीन पर हो सकता हो गाँव में भी हो, शहर जौनपुर में भी हो, जिनसे इमाम से राबता, हम उन्हें नहीं पहचानते। लेकिन अगर कोई ऐसा दिखाई दे
जो बेलौस बदलेंगी उतना ही वो दुनिया की तरफ माइल होता चला जाएगा, और जितना माइल होगा उतना ही वो इमाम से दूर चला जाता है, उतना ही इमाम से वो दूर, इमाम उससे दूर हो जाते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये खुदा का शुक्र करना चाहिए हमें कि अल्लाह ने हमें फर्श अज़ा दिया, इमाम का जिक्र सुनने के लिए दिया, हमें तकदीर बदलने का मौका दिया, अलम मुबारक दिया, रोज़ा मुक़द्दस दिया। अज़ीज़ाने मोहतरम, इसलिए कि ये मसला विलायत भी है, मसला हक़ानियत भी है, मसला तौहीद भी है, मसला रिसालत भी है, मसला इमामत भी है। इमाम से करीब हो जाइए, दुनिया को छोड़िए, इसलिए कि इस दुनिया ने जब आले मोहम्मद को कुछ नहीं दिया तो हमें क्या देगी। आले मोहम्मद इस दुनिया के लिए नहीं आए थे, बल्कि इस दुनिया के बाद जो दुनिया कायम है, जो कयामत और कयामत के बाद रहेगी, उसे संवारने के लिए आए थे। और आप इसी फर्श अदा पर बैठकर अपनी माँ के हक में दुआ करिएगा, इसलिए कि आपकी माँ की तरबियत है कि जो आपको फर्श अदा तक लेकर आई है। वरना अली की मोहब्बत के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक बाप का एक होना, माँ का नेक होना। सलात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं यूं ना रखे हो, गर्मी है पानी और फरमा रहे हैं पानी से एक बार और दुरूद पढ़ी मोहम्मद में, गर्मी है पानी का इंतजाम होना चाहिए कम से कम भाई। एक बार और दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमाए मार्फत हो, पहचान हो, इसलिए कि इमाम है, इमाम की मार्फत हो, इमाम को पहचानने की कोशिश करें कि वो इमाम चाहते क्या है हमसे। यही मौला कायनात जब आए हैं जनाबे अकील, पूरे खजाने की चाबी इमाम के पास है, इमाम अली के पास, सगे भाई हैं। और फरमा रहे हैं आप गर्मी का असर माइक पे भी हो गया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद अम्मा। और फरमा रहे हैं जनाब अकील, सगे भाई हैं मौलाए कायनात के, बड़े भाई हैं। पूरे खजाने की चाबी मुसलमान के किसके पास है? मौलाए कायनात के पास। जितना चाहे उतना निकाल लें, जितना चाहे उतना खर्च कर दें, कोई ना सवाल करने वाला, न किसी को जवाब देना है। मसला भाई का है, इमाम है ना, इमाम कोई पहचाने तो। जनाब अकील आए तो यही कहा था
की कुर्बानी, बहुत सी कुर्बानियां देनी, मगर हम अभी मुहर्रम आएगा, देखिएगा जुलूस में टकराओ, मजलिस में टकराओ, राकिब में टकराओ, अंजुमन में टकराओ, उसके बाद भी हम कहते हैं कि हम इमाम के चाहने, लानत करते होंगे बाखुदा इमाम देख कर, ये मेरे चाहने वाले, ये मेरे चाहने वाले जो आपस में ही लड़ाए हैं मजलिस व मातम के, इन्हें तो खुद मर जाना चाहिए मजलिस व मातम के, लेकिन सब उल्टा हम कर रहे हैं। उसके बाद कभी हम अपना मुआवजा करें, कभी हम अपने आप को देखने की कोशिश करें कि इस्लाम कुर्बानी क्या था। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील ने यही कुर्बानी पेश की, इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि इमाम ने सफीर बनाकर भेजा है, इमाम हुसैन की तरफ से सफीर, मैसेंजर, पैगाम ले जाने वाला, अम्बेसडर, और किसका अम्बेसडर? इमाम वक्त का, इमाम वक्त का सफीर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी इमाम हुसैन ने जनाब अकील को दी, छोटी बड़ी जिम्मेदारी नहीं। जब खतूत पे खतूत आने लगे, तकलीफ रवायतें कहती थी 18,000 से ज्यादा खतूत इमाम के पास आते, और फिर उसके बाद जो आखिरी खतूत जो आए उसमें ये था कि अगर आप नहीं आए तो भरोसे बैठकर हम आपका दामन पकड़कर रसूल की वारदाह में ये इल्तिजा करेंगे कि हम आपको बुलाते रहे और आप नहीं आए। लेकिन इमाम जानते थे कि ये इनका मकसद और इनका हदफ कुछ और, ये खतूत जो है वो कुछ और इनका मकसद कुछ और। बहरहाल जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को अपना सफीर बना, ये मर्तबा, ये मनसब ऐसे वैसे तो नहीं है, इसलिए कि सफीर के माना समझते हैं आप, मुल्क का कोई सफीर को अम्बेसडर कोई हमारे मुल्क में आ जाए तो 24 घंटे हिफाजत की जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नमेंट की रहेगी, इसकी जान पर कोई आफत न आए, इसको कोई तकलीफ न हो, उसे कोई अजियत न हो, कोई जरर न पहुंचे, इसलिए कि अगर इससे कोई नुकसान हुआ तो इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि उस मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग हो जाएगा। यही होता है ना, क्योंकि सफीर है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी। क्यों? इसलिए कि सफीर कुछ कहे तो वो नहीं कहता है, बल्कि उसका मुल्क कहता है। सफीर कुछ लिख के दे तो वो नहीं लिख के दे रहा है, बल्कि उसका मुल्क लिख के दे रहा है, यानी वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को सफीर बनाकर भेजा, और ये सफीर बनाकर भेजकर दुनिया को ये बताया है कि हम जिसे भेज रहे हैं वो हमारा सफीर है। अगर अकील कुछ कूफे में कहे तो ये मत समझना कि अकील कह रहे हैं, बल्कि जबान तो अकील की होगी मगर बयान हुसैन का होगा। बहुत बड़ा, इतना बड़ा मर्तबा जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को इमाम हुसैन ने दिया, जाओ गए, और लोग आए भी बैत करने, बैत पर बैत हो रही, नमाज, बहुत से ऐसे ही दावेदार थे उस दौर में भी कि हम आपके चाहने वाले, बहुत से। और पहली जमात जो हुई है जनाब मुस्लिम ने नमाज पढ़ाई है, उसके बारे में कहते हैं कि शानों से शाना छिल्ला होता, और फिर वक्त जैसे जैसे गुजरा, यानी कि उसकी नमाज में ये आलम, दोहर में आधे हुए, उसके बाद असर में और आधे हुए, और फिर इतने हो गए कि कोई दिखाई नहीं, यानी सारा दावा खत्म। क्यों? क्योंकि हुकूमत का खौफ, हुकूमत का डर, और ऐसा डर कि जिन्होंने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को तन्हे तन्हा था, वो जो इमाम की तरफ से भेजे हैं, ये और तरफ से नहीं, यानी जितने थे सब फेल हो गए, इल्ला एक या दो जिन्होंने जनाब मुस्लिम की मदद की, वो भी शहीद। लेकिन ज्यादा अक्सरियत ने जनाब मुस्लिम को छोड़, क्योंकि इतना खौफ था हुकूमत का, हमें खत्म कर दिया, मर जाना चाहिए। जहाँ ऐसी मोतबर मंजिल हो कि जहाँ पर इमाम की नुसरत का मसला हो, वहाँ अगर शहादत नसीब हो तो इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं हो सकती, मगर लोगों ने छोड़ दिया, तन्हा कर।
जनाब मुस्लिम भटक रहे और टहलते टहलते किसी दरवाजे से होते होते दरवाजे पर बैठ और हुकूमत ने यहाँ पर ऐलान कर दिया कि जनाब मुस्लिम को खैर करके लाए। तो रवायतें कहती हैं कि एक ज़ईफ़ा जिसका नाम तौवा था, उसने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि कोई शख्स बैठा। तो इस बार कहा कि यह शख्स तुमने नहीं पता कि कुत्ते के हालात कैसे खराब हो चुकी है, तो अपने घर दरवाजा बंद कर दिया। फिर दोबारा दरवाजा कुछ देर के बाद खोला तो फिर वही शख्स दिखाई। फिर वही जनाब मुस्लिम ने रोते हुए कहा कि वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ही न हो। इमाम का साथ नहीं छोड़ा, इमाम की नुसरत से पीछे नहीं है। इतनी बड़ी मुसीबत है और जनाब मुस्लिम अभी भी उस ईमान पर पाए नहीं, हमें इमाम का पैगाम अपनी आखिरी सांस तक लोगों तक पहुंचा। कौन है आप? कहा मैं मुस्लिम में रवायतों में लिखा कि उस औरत का नाम तौवा था। हुकूमत का डर था ना, सब चले गए ना, लेकिन उस मोमिना के दिल में हुकूमत का कोई खौफ नहीं था। घर में लेके आए, कहती है कोई जरूरत हो तो आप बताएं। ज़ईफ़ा थी, उन्होंने जनाब मुस्लिम के साथ बस पानी अगर मिल जाए तो मैं वजू कर लूँ, नमाज पढ़। जनाब मुस्लिम ने वजू किया और अभी मसरूफ़ इबादत की देख हुए थे कि इसी औरत का लड़का आज जिसने हुकूमत में इत्तला कर दी कि मेरे घर में मुस्लिम चारों तरफ से फौज आ गई। जब फौज आ गई तो दरवाजा खटखटाया गया। तौवा ने जनाब मुस्लिम से कहा कि आप बाहर न जाए, अगर आप बाहर गए तो आपको कैद कर दिया जाए। जनाब मुस्लिम ने कहा कि भाई मुझ पर कि मेरे रहते हुए नामहरमों की फौज तेरे घर में आ जाए और तेरे पर्दे का तखस्सुस पामाल हो जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप देख रहे हैं कि एक चाहने वाली के पर्दे का कितना ख्याल है जनाब मुस्लिम को, लेकिन आए उन्हीं के खान वाले के नामों से पैगंबर, खुदियां, बहने, बेटियां करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से जिंदान बेपर्दा मकनों चादर गिराई। अज़ीज़ान मुहतरम जनाब मुस्लिम तलवार लेकर आ जाते हैं, जंग करते हैं। एक फौज आई, दो फौज आई, तीसरी फौज आई तो एक मर्तबा जालिम हुक्मरान ने कहा कि क्या बात है कि फौज पर फौज जा रही है, दस्तों के दस्ते जा रहे हैं, मगर क्या मुस्लिम किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं? तो चीफ ऑफ कमांडर ने कहा कि तुम्हें पता है क्या तुमने किसी बनिया बकाल के मुकाबले में फौजों को भेजा है? अरे ये मुस्लिम इतने अकील है, ये वो खानवाले से ताल्लुक रखता है कि ये खुद इतना बड़ा सजार बहादुर है कि हमारी हुकूमत को तहकीक कर सकता है। काठी के साजिशें करो और साजिशें ऐसी की गई कि गड्ढा खोला गया। मसाइल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ क्योंकि इनका मसाइल पढ़ा नहीं जाता है, तो कम से कम कुछ कोशे आपके जहनों में महफूज रहे, वरना मैं मंजिल पर आकर मजीद खत्म कर देता। तो 4 मिनट ज्यादा पुरानी मसाइल नहीं, एक गड्ढा खोदा गया, उसे खतों खाशाब से पुर कर दिया गया, जनाब मुस्लिम को जंग के बहाने से उधर लाया गया और एक बार उस गड्ढे में गिरा दिया गया। जनाब मुस्लिम जख्मी हो गए, दरबार में लाए गए। जब दरबार में लाए गए तो पूछा गया कि आप अपने अमीर को सलाम करें। बड़ी कयामत की मंजिल है। एक इंसान है जो हथकड़ियों, बेड़ियों, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिसके जिस्म से खून निकल रहा और उससे कहा जा रहा है कि अपने अमीर को सलाम। अगर दुनिया परस्त होता तो तख्त की तरफ इशारा करता, मगर ये वो थे कि जिन्होंने एक मर्तबा मदीने का रुख किया। अस्सलाम वालेकुम या बाप। मगर फिर वो गुदाम हो गया, फिर उस पानी को फेंक दिया, फिर तीसरा प्याला आया पानी का। जब तीसरी बार ये पानी गुदाम हुआ तो जनाब मुस्लिम ने कहा कि मैं जानता हूँ मेरे पाले वाले, तू चाहता है कि मैं प्यासा ही तेरी बारगाह में जाऊँ, अब मैं पानी नहीं पीऊंगा। और अज़ीज़ान मोहतरम, अब वो मंजिल के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम भी सफर में
دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے کوفے سے. جناب عباس بڑھتے ہیں, بڑھ کر اسے بلاتے ہیں کہ اے بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کہا ذرا کوفے کے حالات بتا دے. کہا جی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ کے آقا آپ کے امیر امام حسین کو بتاؤں گا. چنانچہ جناب عباس اسے امام حسین کے پاس لے گئے. کہا آقا یہ شخص کوفے سے آ رہا تھا. آخری جملہ مالی تمام. کہا یہ کوفے سے آ رہا ہے. اچھا بھائی کوفے سے آ رہا, ذرا کوفے کے حالات بتا دو. جب اس نے کوفے کے حالات بتایا تو جناب عباس طرف جاتے طرف کہتے ہیں آقا مجھے چند کی اجازت دے دیجیے. اگر آپ مجھے چند کی اجازت دے دیں گے تو میں چشمے قدم میں جہاز کوفہ پہنچ کر اپنے بھائی مسلم کو بچا لوں گا. امام نے کہا عباس صبر کرو, کربلا دور ہے. عباس صبر کرو, کربلا دور ہے. امام حسین نے ایک بار انگلیوں کا اشارہ کیا. اپنے بھائی کا دیدار آخر کر لو. جناب عباس نے کیا دیکھا؟ چاروں نوارہ کی چھت ہے. ایک بار قاتل تلوار لیے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کے قریب ہے. ایک بار اس نے تلوار چلائی, ارے جسم سے سر الگ ہوا. عباس کی رگیں پھٹنے لگی. عباس کا شعلہ بدل کر حسین نے کہا اے عباس ذرا دارالنوارہ کے نیچے دیکھو. کوفے گئے تو آئے نہ مسلم, کہتے تھے شہر میں کیا ہوا ہے. کوفے گئے آئے نہ مسلم, کہتے تھے شہر جانے کیا ہوا ہے. کوفے گئے تو آئے نہ مسلم, کہتے تھے شہر جانے کیا ہوا
کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہجان کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم اڑتے پرندوں تم ہی بتاؤ بھائی کو میرے ڈھونڈ کے لاؤ اڑتے پرندوں تم ہی بتاؤ بھائی کو میرے ڈھونڈ کے آؤ سیدانیوں کا بھی دل لگا ہے سیدانیوں کا دل لگا ہے سیدانیوں کا بھی دل لگا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہجان کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہجان کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم دور ہوئے یوں بھائی سے بھائی خیر و خبر بھی کوئی نہ آئی دور ہوئے یوں بھائی سے بھائی خیر و خبر بھی کوئی نہ آئی گویا قیامت کا فاصلہ ہے گویا قیامت کا فاصلہ ہے گویا قیامت کا فاصلہ ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہجان کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہجان کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم ساتھوں میں مسلم کے تو پیسر ہیں ماں کی نظر میں دونوں قمر ہیں ساتھوں میں مسلم کے تو پیسر ہیں ماں کی نظر میں دونوں قمر ہیں غربت میں چھوٹا سا قافلہ ہے غربت میں چھوٹا سا قافلہ ہے غربت میں چھوٹا سا قافلہ ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہجان کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کہتے تھے شہجان کیا ہوا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم کیا ماجرا ہے کیا ماجرا ہے کوفے گئے تو آئے نہ مسلم یا Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,
Hussein, Ya 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 Hussein. भैया मेरे कब आओगे भैया कब आओगे भैया मेरे, कब आओगे भैया, कब आओगे भैया मेरे कब आओ से निपट कर ये पुकार करती थी सोगरा कब आओगे भैया मेरे, कब आओगे भैया, कब आओगे भैया मेरे, कब आओगे भैया। दिल हमसे फटा जाता है अब ऐ मेरे भाई दिल हमसे फटा जाता है अब है मेरे भाई, तकदीर ने मुझको ये घड़ी ऐसी दिखाई तकदीर ने मुझको
भैया मेरे कब आओगे भैया रखो